हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एचसीएम का क्लरिकल एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रश्नों में चिन्ह के बाएं ओर दो अक्षर युग्म दिए गए हैं जो कि आपस में किसी प्रकार से संबंधित है। तो हमें ये वाला बताना है, ठीक है। तो ए, बी, डैश, डी, ई दे रखा है। तो हम इनकी नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे +3 का डिफरेंस है। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो इसका भी +3 का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब 3 का डिफरेंस हमें बताना है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे दे रखा है GH और JK। जी आता हमारा 7 नंबर पे, एच आता 8 नंबर पे, जे आता 10 नंबर पे और ये आता 11 नंबर पे। तो 7 और 3 10, ये हो गया +3, और 8 और 3 11, ये हो गया +3, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चूज द ओड आउट वन, विषम को चुनना हमें, ठीक है। सेब, आम और केला ये सभी किसके अंदर आते हैं? ये सभी आते हैं फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन ये हमारा किसके अंदर आता है? ये हमारा आता है वेजिटेबल के अंदर। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। तो यहाँ पे दे रखा है 36, 54, 18, 27, 9, 18.5 और 4.5, ठीक है। हम ऑपरेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम इस टाइप से, इस साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं 4.5 का दुगुना कर रखा है, ये आ गया 9 गुणा में 2 का रखा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। 9 का अगर दुगुना करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18, ठीक है। और 18 का दुगुना अगर हम करते हैं तो ये आ गया कितना? 36 आ गया, ठीक है। अगर सेम टू सेम हम इसके अंदर करते हैं, ये 18.5 का दुगुना कितना आएगा? ये आ जाएगा 37.5, 37, लेकिन ये यहाँ पे 27 दे रखा है, ठीक है। और 27 का अगर हम दुगुना करते हैं तो यहाँ पे कितना दे रखा है? 54। तो ये तो दुगुना कर रखा है इसके अंदर, ये वाला दुगुना कर रखा है, लेकिन ये वाला दुगुना नहीं कर रखा। तो हमें गलत पद बताना है। तो गलत पद हमारा कौन सा हो जाएगा? 18.5, ठीक है। तो हमारा 18.5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 1, 2, 3 को लिख रखा है। हम इंग्लिश वाले में देख लेते हैं। हॉट, फिल्टर्ड, कॉफ़ी, ठीक है। 3, 5, 6 को लिख रखा है वेरी हॉट डे। 5, 8, 9 को लिख रखा है डे एंड नाइट, ठीक है। तो हमें बताना है बहुत, मतलब वेरी का क्या इसमें आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें काट के देखते हैं तो यहाँ पे होठ से हमने होठ को काट दिया इसके, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा कॉमन बन रहा है? 3 हमारा इसमें कॉमन बन रहा है। इन वालों में से हम इस डे को काट देते हैं तो यहाँ पे डी दे रखा है और यहाँ पे डी दे रखा है। तो इनके बीच में अगर डिफरेंस कॉमन देखें तो यहाँ पे 5 दे रखा है और इसके अंदर 5। तो वेरी का हमारे पास क्या बच गया? वेरी का हमारे पास बच गया 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा यदि ये शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो सभी में एरोगेंट दे रखा है, ठीक है। ARR दे रखा है, तो हम ARR को इसमें काट देते हैं, ठीक है। तो ARR सभी में है इसमें। तो यहाँ पे ES दे रखा है और यहाँ पे EA दे रखा है। तो हमारा सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? और यहाँ पे ए दे रखा है, तो सबसे पहले आएगा हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद ES यहाँ पे है और EA यहाँ पे है, तो फिर आएगा 5वें नंबर वाला। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा? 3rd नंबर। उसके बाद हमारा आएगा 4th नंबर और उसके बाद आएगा 2nd नंबर, ठीक है। तो हमें दूसरे स्थान पर बताना है, दूसरे स्थान पर कौन सा दे रखा है? 5 नंबर वाला दे रखा है। तो 5 नंबर इसमें आ जाएगा एरियल्स का, ठीक है। तो एरियस इसमें कौन से पे है? एरियस इसमें है C नंबर पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सायंकाल 4:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी कोण निकालना हो सुई की घड़ी की सुई में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, 330H माइनस 5.5 M। एच का मतलब हो गया आवर, ठीक है, और एम का मतलब हो गया मिनट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आवर और इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 30 मल्टीप्लाई बाई आवर की ध्यान दे रखा है 4 माइनस 5.5 मल्टीप्लाई आ जाएगा 30। ठीक है, और ये हमारा साथ में रहेगा। ये वाले बार्स किस लिए यूज़ होते हैं, और ताकि कोई माइनस की वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू हो, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 120 घटा में यहाँ पे आ जाएगा 165, और ये बार है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू, अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री माइनस का, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2 जुलाई 1985 के दिन बुधवार था, 2 जुलाई 1984 के दिन कौन सा दिन होगा। तो 2 जुलाई से 1900, अगर हम 84 से 1985 देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा बुधवार। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही पीछे जाना है। ठीक है, और ये तो ये -1 हो जाएगा, तो 1985 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मंगलवार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। परिवार में 6 सदस्य हैं, XYZ PQR, जिनमें से एक विवाहित जोड़ा है। एक्स पी का भाई है, एक्स भाई है किसका, पी का। ठीक है, पी वाई की पुत्री है, पी पुत्री है वाई की। ओके, जेड क्यू की ननंद है। आगे देख लेते हैं, आर जेड का भाई है, तो इसको भी स्किप कर देते हैं। वाई जेड की बहन है, तो वाई बहन है किसकी, जेड की। ठीक है, और जेड क्यू की ननंद है, तो जेड ननंद हो जाएगी, क्योंकि मतलब इसका कोई पति हुआ यहाँ पे। आर जेड का भाई है, तो आर को हम भाई बना देते हैं जेड का। ठीक है, आर जेड का भाई है, तो आर भाई हो जाएगा। वाई जेड की बहन है, वाई जेड की बहन होगी। जेड क्यू की ननंद है, तो क्यू जेड क्यू की ननंद, मतलब आर की जो पत्नी होगी यहाँ पे, ठीक है, उसकी जेड ननंद है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्यू। ठीक है, तो हमें बताना है आर का पी से क्या रिश्ता है। आर का पी से क्या रिश्ता है, ये बताना है। तो ये होगी इसकी बहन, ये इसकी बहन होगी, और ये इसकी बहन होगी, और ये इसकी बेटी होगी, तो ये इसका क्या लगा, इसका मामा लगा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति अपने घर की स्थिति से उत्तर की तरफ 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से हमने चला 7 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, ये हो गया लेफ़्ट, ये हो गया राइट। दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला। ठीक है, और फिर दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, ये हो गया उसका लेफ़्ट, ये हो गया उसका राइट, और ये 7 किलोमीटर चल गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो ये इसका लेफ़्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, और ये 3 किलोमीटर यहाँ पे चल दिया। ठीक है, वह व्यक्ति घर की स्थिति से कितनी दूर है, तो ये हमें बताना है। ये 3 किलोमीटर चला है, अभी बचा हुआ कितना है, ये 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यदि प्लस का अर्थ दे रखा है इसमें गुणा, माइनस का अर्थ दे रखा है इसमें भाग, गुणा का अर्थ दे रखा है इसमें माइनस, और डिवाइड का अर्थ दे रखा है इसमें प्लस। ठीक है, तो हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। 9 प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, 8 डिवाइड का मतलब है प्लस। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, और माइनस का मतलब है डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 4, और गुणा का मतलब है माइनस, ये आ जाएगा 9। ठीक है, 9 8 हो गया 72, जमा में ये हो जाएगा 2, 2 घटा में 9। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो गया 74, 74 घटा में 9 अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 65। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 3 साल पहले पति पत्नी और उनके बच्चों की उम्र 27 वर्ष थी, तो मतलब उन सभी की उम्र कितनी घट जाएगी? 9 वर्ष घट जाएगी। ठीक है, 3 साल पहले, तो अभी उनकी उम्र कितनी होगी? 27 गुणा में 3, क्योंकि 3 हो गए, पति पत्नी और उनका बच्चा। ठीक है, 27 दिया हो गया 81, 81 प्लस में अगर 9 हम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, मतलब उनकी टोटल एज अभी कितनी होगी? 90 वर्ष होगी, 90 साल। 5 वर्ष पहले पति और बच्चे की, पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले बता रखी है, तो दोनों की 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष और ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 वर्ष और ऐड होगी, और उनकी 5 वर्ष पहले कितनी उम्र थी? 20। ठीक है, तो 20 गुणा में 2 कितना हो जाएगा? 40। तो पत्नी और बच्चे की उम्र कितनी होगी? 50। ठीक है, पति की वर्तमान उम्र हमें बतानी है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 40 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन डेविस रीच्ड इज आंटीज प्लेस, मतलब जब डेविस अपनी आंटी के प्लेस पर पहुंचता है, ही वॉज डैश टायर्ड एंड वीक, हिज आंट टोल्ड हिम टू कैच सम स्लीप। तो इसमें आ जाएगा ही वॉज फीलिंग, वह महसूस कर रहा था, टायर्ड एंड वीक मतलब थका हुआ और थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसकी आंटी ने कहा, उसे बताया कि थोड़ी नींद ले लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, फीलिंग सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है सभी बादल कोहरे हैं, तो सभी यहाँ पे आ जाएगा बादल, और यहाँ पे आ जाएगा कोहरे। ठीक है, उसके बाद सभी कोहरे सफ़ेद हैं, तो सभी कोहरे यहाँ पे आ जाएंगे सफ़ेद। अगर हम कंक्लूजन के अंदर देखते हैं, कुछ सफ़ेद बादल हैं, कुछ सफ़ेद बादल हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक। ओके, तो पहले वाला ऑप्शन हो गया ठीक, और दूसरे अगर देखते हैं, कुछ कोहरे बादल हैं, कुछ कोहरे भी बादल हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा हमारा ठीक। तो दोनों ऑप्शन इसमें ठीक हो गए, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन दोनों ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें 4 सेंटेंस दे रखे हैं पैराग्राफ में, हमें बताना कि कौन सा ठीक है, इसमें कौन सा का सही क्रम दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले, व्हेन आई वाज ए किड, ए नोवेल कॉल्ड काशी यात्रा वाज अपीयर्ड एज सीरियल इन कनाडा वीकली कामवीरा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला आएगा, उसके बाद डी वाला आएगा, इट वाज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड ए डिज़ायर टू काशी और वाराणसी। तो इसमें सी बी डी ए सी डी, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, सी डी ए बी, मोस्ट हिंदू बिलीव, फिर ये
और उसके बाद फिर ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो यहाँ पे ये वाली इस साइड दे रखी है, फिर ये इस साइड चली गई, फिर ये यहाँ पे आ गई, अभी कहाँ पे वो चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये वाली तो नीचे है, ये वाली भी नहीं होगी, ये वाली दोनों हो सकती है, ठीक है। अगर हम और भी देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है और यहाँ पे कांटा दे रखा है। यहाँ पे सर्कल भरा हुआ है और यहाँ पे कांटा आ गया, यहाँ पे सर्कल खाली है और ये कांटा है। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल भरा हुआ आएगा और यहाँ पे कांटा आएगा, ठीक है। तो सर्कल भरा हुआ यहाँ पे है और कांटा यहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सून आफ्टर द विजिटर लेफ्ट डैश आर्टिस्ट केम टू हिज स्टूडियो। तो इसमें आ जाएगा विजिटर के जाने के बाद वह आर्टिस्ट अपने स्टूडियो पर आ गया। तो उसमें पर्टिकुलर की बता रखी है, तो इसमें आ जाएगा द, ठीक है, वह आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे आकृतियों का अनुक्रम दिया गया है जिनको वर्गों में समूहकरण किया गया है। दिए गए विकल्पों में से उस ग्रुप को चुनिए जिनमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें एक तो ये वाली आकृति, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति तीनों सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 7 9, ये वाली सेम होगी। अभी अगर टेढ़े मेढ़े हम देखें तो ये वाली आकृति, ये और ये, तो 3 5 और 8, तो ये हो जाएगी 3 5 और 8। उसके बाद ये वाली, ये और ये तीनों बंधी हुई आकृति हैं, तो ये 2 4 और 6, 2 4 और 6 ये बंधी हुई आकृति हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें जो इसमें दे रखा होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हम इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा दे रखा है, 1 7 9 3 5 8, तो हमारा ऑप्शन नंबर दे रखा है डी वाला, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएटेड एंड कैपिटलाइजेशन। तो इसमें नाम का भी करेक्ट होगा, ये क्वेश्चन मार्क वाली दे रखी है ना, क्वेश्चन मार्क वाली है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उसका भी बड़ा होगा, कैपिटलाइज होगा, ठीक है। और जो नाम है उसका भी, तो ये वाला इज सबमिट ऑन ए डेज, तो ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे डे आएगा, ठीक है। ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि इसमें सबमिट अलग से दे रखा है, इज सबमिट ऑन ए डेज लीव टुडे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, एक्स युक्त फलक के विपरीत क्या होगा। तो अगर हम इन दोनों इसको कॉमन लें यहाँ पे, तो एन एक्स वाई, और इसको अगर इस साइड घुमाएं तो एन जेड ओ, ठीक है। तो हमें एक्स के विपरीत बताना है, तो एक्स के विपरीत क्या हो जाएगा, जेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक बताना है। दीज डेज मतलब इन दिनों, वी डैश फॉर ए न्यू हाउस, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया घर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा वी आर लुकिंग, ऑप्शन नंबर सी, वी आर लुकिंग फॉर ए न्यू हाउस, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ओके, थैंक यू।